बैक टू माय चैनल एम एजुकेशन। और आज मैं लेकर आया हूं क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ्स, जिसमें एक्सरसाइज 1.6 हम लोग डिस्कस करेंगे। उसको डिटेल से हम लोग समझेंगे और एक एक करके यहां पर क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखिए एक्सरसाइज 1.6 जो है वो क्वेश्चन किस टाइप का है। ये जो क्वेश्चन बेस्ड है वो एक्सपोनेंशियल टाइप का है, यानी कि पावर यानी कि डिग्री और बेस के टाइप पर है। देखिए क्वेश्चन में आपको 4 पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखने होंगे। जैसे आपने क्लास 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि जब भी ए है यानी ए का पावर पी है और ए का पावर क्यू है और बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है यानी प्रोडक्ट है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जो बेस ए है वो सेम है और जो पावर है यानी कि जो डिग्री है वो अलग अलग है। तो यहाँ पर जब डिग्री आपका डिफरेंट होगा और बेस सेम होगा तब क्या होगा, ए का पावर जो होगा वो डिग्री दोनों डिग्री का ऐड हो जाएगा यानी कि पी प्लस क्यू हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर ए का पावर पी है, उसके बाद पूरा होल पावर क्यू है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का पावर क्या हो जाएगा, पी इंटू क्यू यानी पी इंटू यहाँ पर क्यू आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके डिग्री में। ठीक है। नंबर 3 पर क्या है, ए टू द पावर पी अपॉन ए टू द पावर क्यू। अगर इस तरीके से अपॉन में है, पी बटा क्यू के फॉर्म में है, तो यहाँ पर देख रहे हैं बेस सेम है, तो बेस सेम है तो फिर क्या होगा, ए का पावर पी अपॉन ए टू द पावर क्यू। तो ऐसे फॉर्म में क्या हो जाएगा कि जो बेस ए होगा उसका पावर पी माइनस क्यू हो जाएगा। ये आपको याद रखने होंगे। ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पर क्या है, ए का पावर पी और बी का पावर पी, यानी कि यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो डिग्री है यानी कि जो पावर है वो सेम है और आपका जो बेस है वो डिफरेंट है। तब ऐसे इस सिचुएशन में क्या होगा कि ये जो आपका बेस है ए इंटू बी यानी कि ये दोनों प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ पर, और दोनों के लिए सेम जो एक सेम मतलब ये जो डिग्री था वो डिग्री यहाँ पर आकर आ जाएगा, यहाँ पर पावर बन जाएगा सेम। तो यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए आपका जो क्वेश्चन है 64 का पावर 1/2 यानी कि हाफ है, तब क्या करेंगे, इसमें ये करना होगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर 64 का पावर 1/2 है, तो हम कोशिश करेंगे ये जो 2 है तो 64 को ऐसे फैक्टराइज करेंगे कि इसका जो पावर होगा वो 2 होगा। तो हम जानते हैं 64 का जो फैक्टर होगा 8 इंटू 8 करेंगे तब क्या होगा, ये हो जाएगा 8 का पावर 2 यानी कि 8 स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर मिल गया ये भी 2 है और यहाँ का पावर 2 है। तब क्या करेंगे, 64 के जगह में 64 का पावर 1/2 है तो इसके जगह में क्या करेंगे कि 8 इंटू 8 का पावर क्या हो जाएगा 1/2। अब क्या देख रहे हैं कि 8 इंटू 8, तो हम इसको 8 स्क्वायर कर सकते हैं और 8 स्क्वायर करने के बाद यहाँ पर हमारे पास 1/2 पहले से है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा कि 8 का पावर 2 पहले से है और इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 1/2। अब 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका 8। तो ये आपका आंसर 8 आ जाएगा। ठीक है। इस तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात किया जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है 32 का पावर 1/5। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये जो 32 का पावर 1/5 है इसमें ये न्यूमरेटर है और ये क्या डिनोमिनेटर है, तो यहाँ पर 5 है नीचे में। तो हम कोशिश करेंगे 32 को ऐसे फैक्टराइज करें कि इसका जो पावर आएगा वो 5 आएगा। तो हम जानते हैं 32 का पावर 32 का फैक्टर करेंगे तो फैक्टर में क्या, अगर 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 32, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। इस तरीके से 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो यहाँ पर क्या 1 2 3 4 5 यानी कि 2 का पावर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है। यहाँ से ये चीज़ अब क्या है कि पहले से ही 1/5 यहाँ पर मौजूद है, प्रेजेंट है, तो ये 5 और ये 5 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, बच क्या गया आपके पास 2 बच गया। तो ये आपका 2 आंसर आ गया। ठीक है। ये आपका आंसर है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका 125 और उसका पावर है 1/3। ठीक है। तो 1/3 अब देख रहे हैं यहाँ पर 3 है डिनोमिनेटर में, तो हम कोशिश करेंगे 125 जो है उसको इसका जो पावर लाएंगे वो 3 टाइम्स लाएंगे। तो क्या करते हैं कि 125 का जो फैक्टर होगा 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी फैक्टरेशन करने के बाद इसका क्या हो जाएगा, 5 का पावर 3 हो जाएगा यानी 5 क्यूब हो जाएगा। तो 5 क्यूब होने के बाद क्या है 1/3 पहले से यहाँ मौजूद था इसमें। ठीक है। ये 125 को फैक्टराइज किए तो 5 का क्यूब आ गया और पहले से 1/3 था। देखिए 3 1 जा 3 कैंसिल हो गया, बस क्या आ गया आपका, बच गया आपका 5। तो ये आपका 5 आंसर आ चुका है। ठीक है। इस तरीके से एक्सरसाइज 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है फाइंड का था यानी कि इसका वैल्यू निकालिए। तो इस तरीके से पावर बेस्ड ये क्वेश्चन है, इस तरीके से यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है।
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन 1 में आया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है फाइंड 9 का पावर 3/2। इसी तरीके से इसी के अंदर क्वेश्चन 2 के अंदर 4 क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। 32 का पावर 2/5, 16 का पावर 3/4 और 125 का पावर -1/3। अब देखिए ये कैसे इसको हम ब्रेक करते हैं, कैसे ये इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 9 का पावर 3/2 है, ठीक है। अब हमने क्या कहा था कि न्यूमरेटर को जैसे है वैसे रहने दें, हम डिनोमिनेटर को चेक करेंगे, क्या है 2। तो हम कोशिश करेंगे ये जो बेस है 9 का ऐसे ब्रेक करेंगे, ऐसे फैक्टराइज करेंगे कि इसका जो बेस का जो पावर होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 आएगा, ताकि इसको कटने में आसानी हो जाएगा। तो देखिए 9 है तो 9 को क्या 3 जा क्या करेंगे 9, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 का पावर कितना हो गया 2 हो गया, और पहले से यहाँ पर क्या है 3/2 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 1 जा 2 कट गया। अब देखिए 3 का पावर क्या बच गया, 3 का पावर यहाँ पर 3 बच गया। अब जब 3 किसी भी नंबर के ऊपर पावर होता है तो उसको उतना टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 3 आपका हो जाएगा 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो इस तरीके से 27 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 32 का पावर 2/5 है। अब फिर से वैसा ही यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर 5 है। तो डिनोमिनेटर 5 है तो हम 32 को यानी इस बेस को ऐसे फैक्टराइज करेंगे कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितना आना चाहिए, या कम से कम पावर 5 होना चाहिए। अब देखिए हम जानते हैं 32 का पावर, इससे पहले भी एक क्वेश्चन था 32, इसमें हम इसको फैक्टराइज करेंगे 2 के बेस पर, तो 5 टाइम्स आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो यहाँ पर हमारा आ गया 2 का पावर 5 आ गया, ठीक है। अब 2 का पावर 5 आ गया, यानी 32 के जगह में हम क्या लिख दिया, हमने 32 के जगह हमने लिख दिया 2 का पावर 5। अब पहले से हमारे पास अवेलेबल है 2/5। अब देखिए 5 1 जा 5 कट गया। अब 2 का पावर कितना बच गया हमारे पास, 2 का पावर सिर्फ यहाँ पर 2 बच गया। 2 का पावर 2 कहने का मतलब क्या हुआ, कहने मतलब ये हुआ कि 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, ऐसे कितना हो जाएगा आंसर 2 2 जा 4 आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ चुका है। अब देखिए नंबर 3 में क्वेश्चन किस टाइप का है, नंबर 3 में क्वेश्चन इसी टाइप का है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। 16 का पावर क्या है 3/4, ठीक है। अब देखिए हमने क्या कहा था कि न्यूमरेटर को छोड़ देंगे, डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। डिनोमिनेटर को चेक किया तो यहाँ पर क्या है 4 है। अब 16 को हम यानी कि इस बेस को हम ऐसे फैक्टराइज करेंगे कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा पावर 4 आना चाहिए। देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, देखिए 16 आ गया। तो इसके जगह में क्या लिखेंगे, 16 के जगह में हमको लिखना पड़ेगा 2 का पावर 4, यानी 2 टू दी पावर 4, और पहले से हमारे पास है 3/4। तो ये बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे 2 का पावर कितना हो गया 4 था, और ऊपर से क्या है 3/4। तो इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा 4 × 3/4, 4 × 3/4। अब देखिए 4 1 जा 4 कट गया, हमारे पास क्या बचा 2 का पावर बच गया, देखिए ये 3, तो 2 का पावर यहाँ 3 यानी कि 2 क्यूब हो गया। 2 क्यूब कितना होता है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 8 आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन 3 हमारा सोल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में है 125 का पावर -1/3। अब देखिए यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो 3 है, तो हम कोशिश यहाँ पर ये करेंगे कि ये जो नंबर है 125, ये 125 का ज़्यादा से ज़्यादा पावर आएगा वो कितना आएगा 3 आएगा। तो अगर 125 को हम फैक्टराइज करें तो हमें मिलता है, अगर 5 के बेस पे करें तो 5 जा 25 और 25 5 जा 125 हमें मालूम है। तो अब देखिए 125 की जगह क्या लिखेंगे, 125 की जगह इस तरीके से लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 लिख सकते हैं। उसका पावर कितना है -1/3 है, ठीक है। अब इसको यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बना के देखते हैं। जैसे 5 का क्या हो जाएगा यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, और पहले से हमारे पास क्या है -1/3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैसे बनेगा, 5 का पहले से पावर 3 था, यानी अभी फैक्टराइज करने के बाद इसका पावर 3 आ गया, और अब ये दोनों के बीच क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 × क्या हो जाएगा -1/3, तो 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 5 का पावर -1। तो ये भी आंसर आ सकता है, या फिर इसको हम क्या करेंगे ये इन्वर्स को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा 1/5, ये भी आपका आंसर आ सकता है।
तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 4 यहाँ पर फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 पे डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, सिंप्लीफाई। इसको सिंप्लीफाई करना है यानी कि हल करना है। और हल किस तरीके से करेंगे, देखिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन है 2⁻2 इंटू, ये डॉट इंटू का शो कर रहा है यानी मल्टीप्लाई का, और 1 क्या है 2 का पावर 1/5 है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये सेम इस बेस पर है, a⁻p इंटू a⁻q, यानी कि बेस सेम है। यहाँ पर देखिए बेस दोनों सेम है 2 और पावर जो है वो अलग अलग है। तब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जो पावर जो होता है यानी कि डिग्री होता है वो ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर हम ठीक उसी तरीके से फॉलो करेंगे, यानी a का पावर जो p है और इंटू a का पावर q है, तब ऐसे सिचुएशन में हो जाएगा a का पावर p प्लस q, इस फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इसको क्या करेंगे, बेस जो हमारा 2 है जो कि सेम है, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, दोनों पावर, ये जो पावर है और ये पावर, ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो है 2/3 और प्लस 1/5, ये दोनों आपका ऐड हो जाएगा। अब देखिए होगा क्या कि 2 का पावर यहाँ पर, ये दोनों को ऐड करने के बाद क्या होगा, देखिए इसको ऐड कीजिए। तो ये ऐड कैसे होगा, 3 और 5 का, इस तरह से एडिशन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो हमें आता है कि जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तब एलसीएम लेते हैं। तो 3 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा 15। अब क्या करेंगे, इसका काम करेंगे, उसके बाद इस रेशनल नंबर का काम करेंगे। तो देखिए 3 से पहले क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस दे रखे हैं। अब क्या करेंगे, 5 से 15 को डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15, तो 3 1 जा 3। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या आ रहा है 2 का पावर 10 प्लस 3 कितना हो गया 13, और 13 का पावर कितना हो गया 15। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका यही आंसर रह जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका 1/3 है और 3 का पावर पहले से 3 है और उस पर होल करके 7 पावर लगा दिया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कौन सा शो हो रहा है, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा, आप इसको कई तरीके से बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, जो कि 7 है तो 7 जो पावर है वो 1 पर भी पावर है और 3 का जो पावर 3 है उस पर भी पावर है। तो इसको कई तरीके से हम बना सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसको 7 का पावर 1 कितना हो जाएगा, 1 पर भी पावर 7 है और 3 का पावर 3 है उस पर भी क्या है 7 पावर है। तो ये ऐसे बन सकता है, 1 का पावर अगर 7 है इसका मतलब क्या, 1 पर कितना भी पावर आ जाए तो उसका वैल्यू क्या आता है 1 ही आता है। और 3 का पावर 3 था और उस पर होल पावर 7 आ गया, तो ये दोनों क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से, जैसे यहाँ पर a का पावर p है और होल पावर q है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा p इंटू क्यू। यहाँ आप देख सकते हैं a का पावर p इंटू क्यू, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 3 का पावर 3 इंटू 7, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका आएगा 1/3 का पावर 3 7 जा 21। इस तरीके से आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, अगर आप इसको चाहें कि एक और तरीके से बनाना तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे 1/3 का पावर नीचे 3 है और उसका पावर होल पावर 7 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि इस 3 का पावर 3 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, जो कि ये इन्वर्स में हो जाएगा। अब देखिए अब इसका पावर क्या हो गया, अब इसका पावर हो गया 7, होल पूरा होल पावर हो गया 7। अब देख रहे हैं a का पावर p और फिर उसका होल पावर q, तो दोनों ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं a का पावर p है और फिर उसके पास होल पावर q है, तो a का पावर फिर क्या हो जाएगा p इंटू क्यू। तो इस तरीके से ये p है और ये q दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए अब 3 का पावर क्या रह जाएगा माइनस, इसमें अब क्या है प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 3 7 जा क्या हो जाएगा 21। तो देखिए यहाँ पर आ गया 3 का पावर -20। आप इसे भी आंसर लिख सकते हैं, और नहीं तो अगर इसको बट्टा में करें यानी कि अपॉन में करें तो क्या हो जाएगा 1/3 का पावर 21, माइनस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। देखिए यहाँ पर भी सेम आंसर आया, यहाँ पर भी सेम आंसर आया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व हो गया। और 11 टू द पावर 1/2 अपॉन 11 टू द पावर 1/4, यानी कि यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो 11 है यहाँ पर और यहाँ पर भी 11 है, यानी कि बेस क्या है आपका बेस सेम है। तो सेम इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल रूल में मैंने 3 पर यहाँ लिखा है a टू द पावर p अपॉन a टू द पावर q, यानी कि यहाँ पर भी a है यहाँ पर भी a है, यानी कि आप देख रहे हैं बेस जो है वो सेम है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि a टू द पावर p माइनस q, यानी कि इसका जो पावर p है और ये q दोनों में आपस में क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं
11 टू द पावर 1/2 पहले से ये p हो गया मान लीजिए ये p है और ये q है, तो क्या हो जाएगा p माइनस q हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा 1/2 और माइनस 1/4। अब देख रहे हैं यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर बन गया 11 टू द पावर 1/2 माइनस 1/4। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे 1/2 माइनस 1/4। तो क्या होता है कि इसका एलसीएम लेते हैं, तो 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा 4 यानी कि 4 ही आ जाएगा। तो ये आपका 4 आ गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सोल्व करने पर नीचे 4 आ गया। अब 2 का यहाँ टेबल पढ़ेंगे, कितना टाइम जाएगा यानी कि डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, तो 2 1 जा क्या हो जाएगा 2 माइनस है माइनस दे दिया, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, तो फिर 1 1 जा 1 हो जाएगा। ये आप जानते होंगे इसको हल करना कैसे सोल्व करते हैं। तो 11 का पावर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि 1 हो जाएगा और अपॉन 4। देखिए आपका आ गया आंसर 11 टू द पावर 1/4। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 7 टू द पावर 1/2 इंटू 8 टू द पावर 1/2, यानी कि यहाँ पर ये a है बेस और यहाँ b बेस है, यानी कि सेम बेस नहीं है ना, पावर जो है वो सेम है 1/2 और 1/2। तो देखिए ये इस कंडीशन को देखिए a टू द पावर p और इंटू b टू द पावर p, यानी कि a 7 है और 8, ये दोनों नंबर डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर आप जो डिग्री देख रहे हैं यानी पावर देख रहे हैं वो सेम है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है a इंटू बी यहाँ पर हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों के बदले एक ही p यानी कि सेम पावर था, इसीलिए एक पावर यहाँ पर ये पावर के रूप में बन जाएगा। तो ऐसा ही कंडीशन यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, ये a है और ये b है, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 8 आपस में इस तरीके से एक ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा और दोनों पावर दोनों का अलग सेम पावर होने की वजह से यहाँ पर एक ही पावर यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब देखिए क्या हो गया 7 8 क्या हो गया 56 और 56 से पावर क्या हो गया 1/2। तो आप इस तरीके से इसका आंसर ला सकते हैं। तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया 56 टू द पावर 1/2। तो होप दैट मैंने 1.6 से एक्सरसाइज 1.6 मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।